हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी आर्किटेक्ट। माय नेम इज राघवन कुमार। आज हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ लोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने सॉफ्टवेयर में किसी भी बीम पे, ठीक है, या किसी भी मेंबर पे हम अलग अलग टाइप के लोड को कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है, या किस तरीके से हम अपने लोड को किसी भी मेंबर में हम सेट करते हैं, ठीक है, या असाइन करते हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप के हमारे लोड होते हैं, जैसे आपका यूडीएल होता है, लीनियर वेरिंग लोड होते हैं, ठीक है, पॉइंट लोड होता है, या मोमेंट है कि किस तरीके से हम अपने मोमेंट को भी जो है किसी बीम पे हम सेट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले लोड के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से अलग अलग टाइप के लोड आपको यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए बिना लेट करे शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, मैं कुछ मेंबर पहले ही बना के यहाँ पे ठीक है, मेंबर बनाने में समय ना लगे। आपको यहाँ डायरेक्टली जो है लोड बताने की प्रोसेस को बताया जाएगा, ठीक है। लोड लगाने की प्रोसेस किस तरीके से आप उसको यूटिलाइजेशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियोस को देखा नहीं है, वो पहले सारी वीडियोस को देख लें। उनसे सारी चीजों से इनको ये पता चलेगा कि ये किस तरीके से हम बीम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, या किस तरीके से सपोर्ट लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले की स्टार्टिंग है, वो सारी चीजें देखेंगे, फिर उनको आगे की प्रोसेस समझ में आएगा। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे जनरल में जाते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं, ठीक है, डिफाइन करते हैं। अगर मुझे सेक्शन डिफाइन करना होता है, ठीक है, कि हमारा बीम जो है वो रेक्टेंगुलर है या सर्कुलर है या जो भी सेक्शन है, ये भी मैंने आपको बताया पहले, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे सिर्फ लोड के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो लोड में जाने के लिए यहाँ पे आप जनरल ऑप्शन में गए, ठीक है। यहाँ से फिर आपको ये देखिए उसके बगल वाली लाइन में लोड एंड डिफिनेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपका जो डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आया है, यहाँ पे आप लोड के इस डिटेल पे क्लिक करेंगे और नीचे पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लोडिंग टाइप आ रहा है। लोडिंग टाइप में आपको लोड की टाइप मेंशन करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग डेड लोड लेके चलते हैं। डेड पे आप क्लिक करिए, फिर ऐड और क्लोज करिए, ठीक है। अब इस जो लोड केस 1 बना है, ठीक है, जिसको हमने डेड लोड बनाया है, इस पे क्लिक करिए, देन ऐड पे जाइए, ठीक है। ऐड पे जाने के बाद अगर आप कोई एक नॉर्मल बीम पे अगर आप वर्क कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि उस बीम का अपना एक सेल्फ वेट होता है, ठीक है। तो जनरली ड्राइंग में हम लोग हमेशा जो है सेल्फ वेट ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को मतलब हम लोड लगाने के लिए यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करते हैं, सिंपली ऐड पे क्लिक करते हैं और क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेल्फ वेट हमारा लगता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अलग अलग टाइप के आज लोड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको ये देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है मेंबर लोड का, ठीक है। तो अभी हम लोग आज यहाँ पे मेंबर लोड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आगे और भी चीजें बताई जाएंगी, पहले हम लोग मेंबर लोड पे चलते हैं। तो मेंबर लोड पे जाने के लिए इस पे आप क्लिक करिए, ठीक है। मेंबर लोड पे क्लिक किए तो ये आपको अलग अलग टाइप के कई सारे लोड अंदर आ गए, फोर्स मोमेंट सब, ठीक है। तो अभी हम लोग यूनिफॉर्म फोर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि यूनिफॉर्मली फोर्स हमारा जो होता है वो कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो आपको भी पता होगा कि यूनिफॉर्म लोड क्या होता है, कि इट इज अ लोड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ गिवन लेंथ ऑफ अ मेंबर विच हैज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर पर मीटर लेंथ, ठीक है। मतलब ये आपका क्या होता है कि जो आपका गिवन लेंथ रहता है किसी भी मेंबर का, उस पर ये पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारा जो लोड है अभी वो 10 किलो न्यूटन का है, ठीक है। तो 10 किलो न्यूटन देने के लिए आपको क्या है कि ये जो W1 की वैल्यू दिख रही, इस पे आपको 10 डालना है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आपका लोड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हमेशा आपको -10 देना पड़ेगा, ठीक है। और अपवर्ड डायरेक्शन में तो सिर्फ 10 देना होगा। तो जनरली आपको पता होगा कि जो भी बीम वगैरह होती है, अब क्या होता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा यहाँ पे क्या करेंगे, -10 लेंगे, ठीक है। ये अब दूसरी चीज यहाँ पे D1 D2 D3, यहाँ पे आप जो छोटा फिगर है इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। D1 जो होता है ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग साइड जो होता है बीम का, उससे स्टार्टिंग पॉइंट होता है D1 का। और D2 जो होता है वो आपका स्टार्टिंग से जो होता है एंड पॉइंट होता है किसी भी यूडीएल का, ठीक है। कि अब सपोज करिए जैसे आपकी बीम जो है वो 5 मीटर की है, ठीक है। अभी हमने जो यहाँ पे बीम आपको बना के यहाँ दिखाया है, ये बीम जो बने हुए हैं स्क्रीन पे, ये सारे 4-4 मीटर के बीम बने हुए हैं, ठीक है। तो अभी देखिए क्या हम चाहते हैं कि हमारा जो यूडीएल है वो 1 से 3 मीटर के बीच में लगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, D1 के जगह 1 देंगे और D2 के जगह 3 देंगे, ठीक है। देने के बाद अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड देन क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका लोड ऐड हो गया, ठीक है। अब इस लोड को मुझे इस बीम पे असाइन करना है। सपोज करिए हम इस बीम पे असाइन करना चाहते हैं, ठीक है।
तो इस बीम पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे लोड पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है असाइन टू सिलेक्टेड बीम, इस पे क्लिक करिए, देन असाइन पे क्लिक करिए और देन यस। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो यूडीएल था ये आपका 1 मीटर से 3 मीटर के बीच में लग गया। ठीक है, ये आपका 4 मीटर की बीम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोड टू नोड डिस्टेंस के जरिए यहाँ पे देखिए 4 मीटर आपको शो करने लगा। ठीक है, तो अब ये आपका था यहाँ पे यूनिफॉर्म फोर्स के बारे में हम लोग बात किए। ठीक है, यूडीएल के बारे में। अब दूसरे मेंबर पे हम चाहते हैं कि मोमेंट हमारा लगे। ठीक है, यूनिफॉर्मली जो मोमेंट होता है हम उसको लगाना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए फिर आपको लोड बना, इसी लोड के इस डिटेल में जाना है, यहाँ पे ऐड में जाना है। ठीक है, अब मेंबर लोड में फिर से जाना है। अब दूसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म मोमेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म मोमेंट हमें बात करना है। हम सब अभी चाहते हैं कि हमारा जो मोमेंट है सपोज करिए हम 15 किलो न्यूटन का ले लेते हैं। ठीक है, 15 किलो न्यूटन मीटर हमारा यहाँ पे मोमेंट हो गया। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मोमेंट कहाँ से कहाँ तक लगानी है आपको। ठीक है, तो अभी हम सपोज करते हैं मोमेंट हमारा जो है, फिर हम वही वैल्यू ले लेते हैं सेम 1 2 3। ठीक है, इस बीम की भी लंबाई आपकी 4 मीटर है। जितनी बीम स्क्रीन पे आपको अभी दिखी थी सारी की लंबाई 4 मीटर है। ठीक है, अब मोमेंट लेने के बाद आपको एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे आपको डायरेक्शन ऑप्शन दिख रहा होगा एक्स वाई और जेड, ये आपको देना ही देना पड़ेगा। आप इससे क्या करेंगे कि आपका जो मोमेंट का डायरेक्शन वो आपको यहाँ पे पता चलेगा किस डायरेक्शन में आपका मोमेंट लगाना है। ठीक है, तो अभी देखिए हम एक्स डायरेक्शन में लेके दिखाते हैं आपको। ठीक है, फिर आपको वाई डायरेक्शन में भी लेके दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या किए, एक्स डायरेक्शन पे क्लिक किए। ठीक है, देन ऐड किए और क्लोज किए। अब यहाँ पे मुझे इस मोमेंट को इस बीम पे मुझे क्या करना है, असाइन करना है। ठीक है, तो हमने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मोमेंट पे क्लिक किया, देन असाइन टू सिलेक्टेड बीम ऑप्शन पे जाना है, असाइन और देन यस। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि ये आपका जो मोमेंट था ये देखिए एक्स डायरेक्शन के अबाउट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अगर यही चीज आप जो है ये देखिए मैंने थोड़ा सा रोटेट किया, ये देखिए इस तरीके से मोमेंट आपका लग रहा है। ठीक है, अगर आप इसको वाई डायरेक्शन में करते तब ये देखिए मोमेंट कैसे होता है। अब मैं इसी जो वैल्यू दिया होगा इसी वैल्यू को एडिट करना है मुझे। सपोज करिए आपने वैल्यू दे दिया और वैल्यू देने के बाद आपको लगा कि नहीं मैंने गलत वैल्यू दिया है, तो उसको मुझे एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी वैल्यू को एडिट करना है उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नीचे देखिए एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा मोमेंट यहाँ पे लगा हुआ है ये एक्स डायरेक्शन में था, अब हम इसको वाई डायरेक्शन में करना चाहते हैं, तो वाई पे क्लिक करिए। ठीक है, और मान लीजिए अगर आपको वैल्यू को चेंज करना है, सपोज कि मैं 5 दे दिया। ठीक है, 5, देन यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे और देन क्लोज। ठीक है, अब ये देखिए आपका वाई डायरेक्शन के अबाउट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम अपने किसी भी ड्राइंग को एडिट भी कर सकते हैं उसके वैल्यूज को। ठीक है, तो अभी ये 2 लोड हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। अब तीसरे लोड पे चलते हैं। फिर से लोड केस 1 पे जाइए, ऐड पे जाइए। ठीक है, मेंबर लोड पे जाइए। अब तीसरा यहाँ पे है कंसंट्रेटेड फोर्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट लोड। ठीक है, कंसंट्रेटेड फोर्स को हम लोग यहाँ पे पॉइंट लोड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग पॉइंट लोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पी मतलब होता है आपका क्या, यहाँ पे आपको पी की वैल्यू देनी है फोर्स। ठीक है, कि कितने किलो न्यूटन का आपका यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम -10 दे देते हैं। माइनस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन चाहिए, आपको पता ही है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन देखिए, D1 और D2। यहाँ फिगर से समझिए, D1 क्या करता है, ये इस बीम का देखिए स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, जिधर ग्रीन कलर शो कर रहा है वो उस बीम का स्टार्टिंग होता है, और जो ब्लू शो कर रहा है वो एंड पॉइंट होता है। ये मैंने वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो ग्रीन पॉइंट जो होता है ये आपका स्टार्टिंग होता है। तो D1 की जो वैल्यू है हमेशा आपको स्टार्टिंग पॉइंट से ही देनी है। ठीक है, कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये D1 कितने पे लग रहा है। ठीक है, तो अभी सपोज करिए हमको 3 मीटर पे चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 3 डाला। D2 से मुझे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, देन ऐड और क्लोज। ठीक है, अब इसको मैं इस पे असाइन करना चाहता हूं, तो बीम को आप सिलेक्ट करिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद लोड पे आप क्लिक करिए, देन आपको क्या करना है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम ऑप्शन पे जाना है, देन असाइन और यस। ठीक है, तो ये देखिए आपका यहाँ पे पॉइंट लोड भी लग गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पॉइंट लोड लगाते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा कंसंट्रेटेड मोमेंट भी हमारा लग जाए किसी भी बीम पे। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, लोड केस 1 में गए, ऐड में गए, मेंबर लोड, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड मोमेंट है। कंसंट्रेटेड मोमेंट में भी सेम प्रोसेस आपको करना है जो आपने अभी पिछले
इसमें किया था यूनिफॉर्म मूवमेंट में, कि यहाँ पे डायरेक्शन आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसी तरीके से कंसंट्रेटेड मूवमेंट में आपको यहाँ पे डायरेक्शन सेट करना पड़ेगा, और कंसंट्रेटेड फोर्स में जिस तरीके से आपने लोड और D1 की वैल्यू दिया था, उसी तरीके से कंसंट्रेटेड मूवमेंट में भी लोड और D1 की वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। तो लोड की वैल्यू मैंने 10 दे दिया और D1 की वैल्यू मैंने 1.5 दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैं डायरेक्शन एक्स चूज कर लेता हूँ, ठीक है, कि एक्स डायरेक्शन के अबाउट हमारा मूवमेंट लग रहा है, देन ऐड और क्लोज, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि जब यहाँ कोई आप लोड ऐड करते हैं तो लोड के बगल में क्वेश्चन मार्क का साइन आता है, इसका मतलब ये होता है कि ये लोड आपका यहाँ पे अभी तक ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। और जिस लोड के आगे क्वेश्चन मार्क हट जाता है, इसका मतलब वो ऐड हो चुका है, ठीक है। अब मुझे इसको ऐड करना है, इसके लिए आप क्या करिए, बीम पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद लोड पे क्लिक करिए, देन असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, देन यस, ठीक है। तो ये असाइन हो गया। अब देखिए असाइन हो गया, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा ना, इसका मतलब आप देखिए इसको छोटा करेंगे, फिर आपको ये देखिए दिखा, ये देखिए इतना बड़ा, ठीक है। तो इस तरीके ये क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू लिए थे वो काफी बड़ी ले लिए थे, हम इसको एडिट कर देते हैं, ठीक है। अभी हम D1 की वैल्यू सपोज करिए 3 ले लिए, ठीक है, देन चेंज और क्लोज, तो ये देखिए अब छोटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से एक्स की वैल्यू भी एक्स डायरेक्शन में आपने लगाया, आप वाई डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, जिसमें आपकी इच्छा करे, ठीक है। तो ये आपके थे आज यहाँ पे 4 लोड हम लोगों ने सीखा, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए आपके कुछ और लोड बचे हैं, हम यहाँ पे ऐड में गए, मेंबर लोड में गए, ठीक है। अब यहाँ पे लीनियर वायरिंग ट्रेपेजॉइडल लोड आपका जो है ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जो भी इश्यू हो, ये 4 तरीके के जो फोर्स आपको बताए गए हैं, इनको एक बार आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप वर्क करिए, जो भी इश्यू आपको समझ में आए आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम को हमारे टीम मेंबर के द्वारा सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक थैंक यू, टेक केयर।